हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अमित में। आज हम इस वीडियो में यूपीपीसीएल 2 एएलएम एसएसजीएसओ के लिए बेसिक वर्कशॉप के इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो हर एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो इस गेज का क्या नाम है? तो ये जो गेज देख रहे हैं इस गेज का क्या नाम है? तो इस गेज का नाम है जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचने इस गेज का उपयोग किया जाता है। जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचने के लिए इस गेज का उपयोग किया जाता है। तो इस रेती का क्या नाम है? जो ये रेती दे रखी है ना, इस रेती का नाम क्या है? तो इस रेती का नाम रोस्ट कट रेती है। कौन सी? रोस्ट कट रेती है, जिसके अंदर ऐसे दाने दाने होते हैं ना, वो रोस्ट कट रेती होती है। इस औजार का क्या नाम है? तो ये जो औजार देखे ना, इस औजार का क्या नाम है? तो इस औजार का नाम आंतरिक कैलिपर है। कौन सा? आंतरिक कैलिपर है। मोटाइजन छेनी का उपयोग होता है। तो मोटाई छेनी का क्या उपयोग होता है? तो इस छेनी का उपयोग लकड़ी की आयताकार छेद करना, लकड़ी में आयताकार छेद करने के लिए मोटाइज छेनी का उपयोग किया जाता है। शीट मेटल में तेज मोड़ो है तो किस प्रकार के स्टक का उपयोग किया जाता है? तो कौन से स्टक का उपयोग किया जाता है तेज मोड़ो के लिए? हैचरेट स्टक का उपयोग किया जाता है। किसका? हैचरेट स्टक का उपयोग किया जाता है। कोनों पर सामग्री को चौकोर करने के लिए किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किया जाता है? तो किस पर उपयोग किया जाता है? डायमंड पॉइंट छेनी का उपयोग किया जाता है। तो कोनों पर सामग्री के चौकोर करने के लिए किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किया जाता है? तो डायमंड पोस्ट छेनी का उपयोग किया जाता है। तो सामग्री के बाहरी किनारों पर समानांतर रेखाएं खींचने के लिए किस प्रकार के कैलिपर का उपयोग किया जाता है? तो सामग्री के बाहरी किनारों पर समानांतर रेखा खींचने के लिए किस प्रकार के कैलिपर का उपयोग किया जाता है? तो कौन से कैलिपर का उपयोग किया जाता है? तो जेनी कैलिपर का उपयोग किया जाता है। कौन सा का? जेनी कैलिपर का उपयोग किया जाता है। तो इस ड्रिल बिट का क्या नाम है? तो ये कौन सी ड्रिल बिट है? तो जो दे रखे ने कौन सी ड्रिल बिट है? ये टैप शेड बीट है। कौन सी? टैपर शेड बीट है। कौन सी? ये टैपर शेड बीट होती है। एक टन आरी के कुन दांतों में तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है? तो आरी के कुन दांतों को तेज करने के लिए कौन सी रेती का उपयोग किया जाता है? तो ये त्रिभुजाकार रेती का उपयोग किया जाता है। कौन सी का? त्रिभुजाकार रेती का उपयोग किया जाता है। तो इस रेती पे जो एक्स दे रखा है ना, तो ये क्या है? तो इसका क्या मतलब है? तो कौन सा पार्ट होता है एक्स दे रखा जो? तो ये हील होता है। कौन सा? ये हील होता है। तो इस टूल का क्या नाम है? जो ये टूल दे रखा, तो ये जैनी क्लिपर है। कौन सा? तो ये जैनी क्लिपर होता है। तो छेनी में एक्स जो ये एक्स दे रखा है ना, तो ये क्या प्रदर्शित करता है? तो ये क्या प्रदर्शित करता है छेनी में एक्स दे रखा जो? तो ये बिंदु कोण है। कौन सा? ये बिंदु कोण होता है। कौन सा होता है? ये बिंदु कोण होता है। फरमेर छेनी का उपयोग है। तो फरमेर छेनी का कौन सा उपयोग होता है? तो ये सामान्य छेनी का काम है। तो कौन सा? फरमेर छेनी एक सामान्य छेनी का काम है। किस प्रकार का अर्थ लैंप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जॉब पर एक भाग सिरे से अंत से कुछ दूरी से मिलाना हो? तो क्या पूछ रहा है? किस प्रकार के अर्ध लैंप जोड़ का उपयोग किया जाता है जब जॉब के एक भाग सिरे के अंत के दूसरे से कुछ दूरी पर मिलाना हो? तो उसमें कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो उसमें मध्य लैंप जोड़ प्रयोग किया जाता है। कौन सा? मध्य लैंप जोड़ प्रयोग किया जाता है। 90 डिग्री मोड़ और 90 डिग्री मोड़ और अंदर से निकलने हेतु किनारे के साथ धातु ट्रैक बनाने के लिए किस प्रकार के नोच का उपयोग किया जाता है? तो 90 डिग्री के लिए कौन से नोच का उपयोग किया जाता है? तो ये वी नोच का। कौन सी का? वी नोच का उपयोग किया जाता है। तो इस हथौड़े का क्या नाम है? तो इस हथौड़े का क्या नाम है? तो ये कलाथोड़ा है। कौन सा? कलाथोड़ा होता है ये। लकड़ी में कौन सा भाग दोष अनुचित सीजनिंग के कारण होता है? तो सीजनिंग का कारण कौन सा होता है? तो सीजनिंग का क्लपिंग होता है। कौन सा?
कपिंग होता है, सीजनिंग का सॉरी कौन सा होता है सीजनिंग, तो सीजनिंग का कार कपिंग होता है, कौन सा कपिंग होता है। तो गैल्वेनाइज्ड शीट पर पॉइंट जोड़ में एक्स के रूप में चिन्हित किया जाता है, तो ये जो एक्स दे रखा है ये कौन सा है, तो ये समांतर फेमल थ्रेड है, कौन सा समानांतर फेमल थ्रेड होता है। शीट के किनारे को मोड़ने के लिए किस प्रकार के नोच का उपयोग किया जाता है, तो शीट के किनारे को मोड़ने के लिए सीधे नोच का उपयोग किया जाता है, कौन से का सीधे नोच का उपयोग किया जाता है। क्रॉस कट ठंडी छेनी का उद्देश्य है, तो क्रॉस कट ठंडी छेनी का क्या उद्देश्य है, तो ये कीवेज काटने के लिए, कौन सी कीवेज काटने के लिए। लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार के वर्क कटिंग दस्ती आरी प्रयोग की जाती है, तो कौन सी की जाती है की होल आरी प्रयोग की जाती है, कौन सी की होल आरी प्रयोग की जाती है। शीट मेटल कार्य के लिए उपयोग होने वाला स्टक का नाम क्या है, तो इस स्टक का क्या नाम है, तो ये ब्लो हॉर्न स्टक है, ये कौन सा है, तो ये ब्लो हॉर्न स्टक है, कौन सा ब्लो हॉर्न स्टक होता है। तो जो औजार देखे तो इस औजार का क्या नाम है, तो ये टैक्स हथौड़ा है, कौन सा है टैक्स हैमर होता है। लकड़ी में गांठ दोष कारण, तो लकड़ी में गांठ दोष का कारण क्या है, तो ये शाखाओं में वृद्धि होती है, कौन सी शाखाओं में वृद्धि होती है। चैन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने के लिए किस प्रकार की छेनी का उपयोग किया जाता है, तो चैन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने के लिए किस प्रकार की छेनी का प्रयोग किया जाता है, तो ये वेब छेनी का प्रयोग किया जाता है, कौन सी का वेब छेनी का। टैपलेट शंकु के आकार की वस्तुओं को रिवेट करने या सीवन करने के लिए किस प्रकार के स्टैक का उपयोग किया जाता है, तो टैपलेट शंकु के आकार की वस्तु को रिवेट करने और सीवेज करने के लिए स्टैक, तो किस प्रकार स्टैक का प्रयोग किया जाता है, तो किस प्रकार स्टैक का प्रयोग किया जाता है, तो हॉर्न बजाने का प्रयोग किया जाता है। 90 डिग्री मोड़ मोड़ने हेतु किस प्रकार के नोच का उपयोग किया जाता है, 90 डिग्री के लिए वी नोच का उपयोग किया जाता है, कौन सी का वी नोच का। लकड़ी में कौन सा दोष उसकी शक्ति को कम करने के कारण होता है, तो कौन सा होता है अनियमितता उसकी शक्ति को कम करने के कारण होता है। शीट मेटल वर्क में सामान्य प्रयोजन के लिए उपयोग की जाने वाला स्टैक का नाम क्या है, तो कौन सा स्टैक है ये इनमें से, तो ये वर्गाकार स्टैक है, कौन सा ये वर्गाकार स्टैक होता है। शाखों की वृद्धि में अनियमितता के कारण इमारती लकड़ी में क्या दोष होता है, तो शाखों की वृद्धि के कारण अनियमित इमारती लकड़ी में गांठ होती है, कौन सी गांठ होती है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी कमेंट करके बताना कि आपको ये वर्कशॉप प्रैक्टिस के 30 क्वेश्चन कैसे लगे। अगर आपको ये अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर देना।